ये विराट क्या करके आया उधर? रन बनाना भाई। मैं बना रहा हूँ, आप बनाओ ना रन। तो मैं 8 तो बनाया ना, तेरी तरह अंडा तो नहीं लाया ना मैं। शॉट अच्छा था, वो सीधा कैच हो गया, मैं क्या करता? तो कैच तो पकड़ेगा ना यार। वही तो तू लंदन में क्या करता है उधर? उधर चिंदीगिरी करता रहता है, रोड पे घूमता है, शॉपिंग करता है। घर है मेरा उधर। अरे तो घर तो मुंबई में है ना, इधर 2 लड़के रख शॉपिंग करेंगे। मेरे को उधर सड़क पे सेफ लगता है। उधर सड़क पे, तू इधर गार्डन में वॉक करना। कौन बोल रहा है तेरे को गार्डन में? मैच में बोलता हूँ मैं, गार्डन में जितना मर्जी वॉक करना है कर तेरे को, पर रन बना भाई। ये 2023 नहीं है, कैप्टन नहीं हूँ, आराम से बात करो। हाँ तो तू कौन सा कैप्टन है बे? ये 25 है। 25 है बात करता है। ओपनिंग करनी है गिल के साथ। क्या हुआ, खुद बनाओ रन। अरे मेरे रन बनाने की बात नहीं है रे, तू रन नहीं बनाएगा ना मेरे को निकालेंगे इधर से। रन बना तू भाई, मेरे को खेलना है, पतला हुआ हूं मैं। तो मैं कौन सा आपको फैट चढ़ा रहा हूँ? ए मेरे को बोल मत उल्टा, मेरे को वो मत कर अभी इधर। मैं दिल्ली से हूँ, मैं उठ भी जाता हूँ। अरे तो दिल्ली से तो क्या बोलता है क्या तुम लोग? क्या दिल्ली वाला वो चलाओगे क्या इधर? एक तो मेरा कैप्टन से निकाला तेरे दिल्ली वाला ने। आपको कहाँ से निकालने पता भी नहीं चलेगा। अरे तू कुछ भी निकाल भाई, तू रन बना। तू रन नहीं बनाएगा ना मेरे को निकालेंगे इधर यहाँ से। मैं नहीं बनाऊंगा, आपको क्यों निकालेंगे यार? अरे ऐसा ही है ना भाई, तेरू रन नहीं बनाएगा मेरे को निकालेंगे। तू बड़ा आदमी भाई, मेरे को खेलना है। तू तो कल को चिप्स बेच लेगा, पानी बेच लेगा। 2 ट्रॉफी है, 2 कोट है, सफेद कोट भी है, नीला कोट भी है, T20 भी ले गए, चैंपियंस ट्रॉफी भी ले गए, फिर भी डर अंदर। अरे चल अभी उल्टा मत बोल, चल उधर चलना है अपना। इधर वो है, उधर क्या है? गंभीर से मैं मीटिंग नहीं कर रहा, मना कर। अरे गंभीर से नहीं, उधर वो जाना है, उधर वो है। अरे क्या कहते थे उसको, वो जायसवाल के रूम में जाना है। वहाँ क्या है? पानी पूरी बनाया वो। तो किसने भाई उस मनहूस घड़ी में जब विराट कोहली भाई साहब अंडा बना के आउट हुए थे, आप क्या कर रहे थे? वो पर्थ में थे, मैं निरर्थ में था। मैंने व्यर्थ में ही जो है सुबह उठने की बहुत कोशिश की कि मैं देखूंगा, रोको आ रहे हैं, बैठूंगा। मेरी आंख नहीं खुल पाई। मुझे बड़ा मलाल। 10:30 बजे हमारी जो खाना बनाने वाली आंटी ने घंटियां पेली, टड़ंग टड़ंग टड़ंग। मैंने कहा ओहो आज तो मैच है। हाँ। बीवी ने दरवाजा खोला, मैंने देखा, मैंने एक बार फिर से देखा। मैंने कहा ये फिर मैंने फोन ऐसे ही रख लिया। ये 0 के आगे 1 और 0 कहाँ है? मैंने फोन ऐसे ही रख लिया और दबा ली अपनी छाती कि मैं नहीं उठ पाने का मुझे मलाल नहीं है। मैं तो भाई साहब 8:30 बजे उठ चुका था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैच शुरू हुआ और यहाँ मेरे प्रेशर बनना शुरू हुआ। मैं तैयार बैठा रहा कि भाई, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी कभी भी हादसा घटना घट सकती है। मैं गया हूँ बाथरूम, जाते ही भाई साहब रोहित भाई साहब आउट हो गए। इतनी देर में समेट पाता, अपना साफ सफाई करके बाहर निकलता, कोहली भी आउट है। मैंने कहा बैठो, अब जब वहां पे आगे दिया तो मैं भी हक दूं। हाँ। पर भाई इतना बिल्डअप और एंड में मैं वही कह रहा हूँ ना, अब ऐसे हम बात कर रहे हैं, भारत का युवा ऐसे बात कर रहा है कि तो अच्छा भला खा के टॉयलेट गए, आए नहीं और रात को अच्छा भला खा के सोए, मेरे से बात करी है। हाँ। शैम्पी ठीक हो, नगमा ठीक हो, सवेरे जब आगे हिलाया उठे, देखा 0 उठ ही नहीं पा रहे। बहरहाल इंडिया क्रिकेट कैंटीन में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत मुबारक आप लोग को दिवाली की, और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस की, गणतंत्र दिवस नहीं उसकी, गोवर्धन की, भैया दूज की, छठ पूजा भी आएगी अभी, छठ पूजा की, बंदी छोड़ दिवस भी आएगा, लोहड़ी की, क्रिसमस की। हम चाह रहे हैं कि ये त्योहार का सीजन है। कब पता नहीं, हमारा भी आखिरी वीडियो हो जाए तो हम आपको बधाइयां दे दें फटाफट। बट ओवरऑल बहुत ज्यादा बिल्डअप था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज का, और मुझे लग रहा है पूरा का पूरा बिल्डअप रोको के अराउंड बना दिया गया था। किसी ने सोचा ही नहीं भाई कि श्रेयस अय्यर भी बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलने आ रहा है। बताओ किसी ने सोचा नहीं कि भाई साहब हर्षित राणा फिर से टीम में आ रहा है। बट पूरा का पूरा बिल्डअप रोको के ऊपर था, और एंड में क्या हुआ? फुस। वो पटाखा जो लोग ग्लास रख के जला रहे हैं ना, ग्लास हटा ही नहीं पाए, ऐसा किया हुआ था नीचे माल कि आप हटा नहीं सकते। मतलब कितना बुरा लगे भाई साहब कि आपका जो मेन इवेंट था दिवाली पर, आपको जो मेन पटाखा था वही फूस निकल जाए। और आप सही कह रहे हो, श्रेयस अय्यर को याद ही नहीं किया गया। इसके बाद मुझे दुख उनके लिए होता है जो ब्रॉडकास्टिंग में या जो इंटर्न न्यूज चैनल्स में काम करते हैं। 100 लाइनें लिखें, विराट कोहली रोको पे 100 लाइनें, इंटर्न लगा हुआ है, ये हो रही है वापसी, भारत के लिए एक नया मौका, एक नया रथ निकल रहा है, 2027 की तैयारी शुरू हो रही है, क्या हम वर्ल्ड कप उठा पाएंगे, ये हमारी क्या हुआ? यही हुआ भाई। ये आज इसीलिए आया है। ये नॉर्मल मुर्गी का अंडा नहीं है, ये खासकर ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया वही अंडा है जो आज कोहली ने दिया है। और किसी ने देखा था, आपने भी देखा था जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे ना, एक वीडियो आई थी कोहली की, वो बाहर की गेंद छेड़ रहे, नीचे लोग लिख रहे हैं ये नहीं सुधरेगा। पर मैं बताऊं, मतलब एज अ फैन में बता रहा हूँ पूरी ईमानदारी से, जब जैसे ही मैच शुरू हुआ, इंडिया की पहले बैटिंग आई, मेरी वहां से धुक धुक शुरू हो गई, क्योंकि दिल में पता था कि ये होने वाला है। मतलब आप कितना भी एक्साइटमेंट बिल्ड कर लो, समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड, इन द बैक ऑफ योर हार्ट, यू न्यू कि ये मामला, ये 15-20 से ऊपर रन गया था दोनों की कुल मिला। और 8 गेंद हो गई थी, 7 हो गई थी,
8 गेंद हो गई थी कोहली की, 8वीं गेंद पर आउट हो गए। आप तो मतलब सामने देख ही रहे थे। मैं तो देख के आ रहा था, मतलब मैं भी यूं बैठा हुआ था, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े कर रहे हुए कि भाई साहब अभी यहाँ तो फिर मैं जाऊँ चाय नाश्ता करूँ। जर्सी की बात कर लेते भाई साहब, जर्सी क्या मतलब एक बार में क्यों नहीं क्रैक हो पा रही है? अपोलो टायर यहाँ पे भीड़ इतना गया, फिर नीचे इंडिया। और आप अब ये मेन ओडीआई जर्सी है जो कि यहाँ से ओडीआई जर्सी वर्ल्ड कप तक चलेगी। आप एक बार डिजाइनर से बात कर लो, ये कोई नक्शा तो है नहीं कि इसका वास्तु खराब हो जाएगा कि बाथरूम इधर आ रहा है, कमोड को यहाँ रखें क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में। आप अपोलो टायर को जगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे बिल्कुल, लेकिन इंडिया को तो जगा दो, स्पेस तो काटो बीच में। यहाँ तोंदी पे क्यों लिखा हुआ है भाई इंडिया? मतलब आप ठीक है यहाँ पे आप अपोलो टायर लिख दो, यहाँ पर आप इंडिया लिख दो, अपोलो टायर यहाँ पे, इंडिया यहाँ पर है। एक तो मुझे वैसे भी इन जनरल भी समझ में नहीं आता कि देश का नाम ब्रांड से नीचे क्यों होता है। देश का नाम बड़ा होना चाहिए। हाँ बट आई अंडरस्टैंड। और आप नाभि पे लगा रहे हो, धरन इधर उधर हो गई, हिल गई, वैसी हालत खराब है, आप क्यों कर रहे हो? इसीलिए अपनी किस्मतें बढ़िया है भाई, हमने वर्ल्ड कप वाली जर्सी ले ली है, उसपे कोई ब्रांड का नाम ही नहीं है, सीधा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इंडिया। तो भाई साहब जर्सी वालों प्लीज एक बार आप लोग आपस में कॉल वॉल कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए भाई, कम से कम उसकी वो सुधार दो। बहुत दिल लगा हुआ है हमारा जर्सी से यार। जो भी है कालिदास एडिडास से कॉल करके बात कर लो, खत्म करो भैया। अभी 3-4 दिन है, जब वेस्ट इंडीज की जर्सी पे एक रात में भूमिका रियलिटी आ सकती है, तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो आप भी अपने लोगो सेट कर सकते हो। प्लीज मेरे बाप सेट करो, लोगो तो सेट हो जाएगा भाई, लेकिन हर्षित राणा कब सेट होगा? और आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी वो कि आपको दिवाली में क्या क्या मिल रहा है। हाँ, किसी को बर्तन मिल रहे हैं, किसी को मिक्सी मिल रही है, किसी को मिल रहा है इंडक्शन, किसी को मिल रहा है इलेक्ट्रिक कुकर। हर्षित राणा को मिल रहा है ओडीआई टीम में चाइनीज। हर्षित राणा ने गैस सिम पे रखी हुई है, सीटी आने नहीं दे रहा, चुपचाप काम चल रहे हैं। भाई साहब इतना ज्यादा बिल्डअप हो रहा था, हम लोगों ने अपनी 11 बनाई, हमने चलो ठीक है हर्षित राणा को प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर ले लिया गया। एक समय पे लग रहा था कि ठीक है हर्षित राणा को चांद मिल जाएगी। कुलदीप यादव को क्या बोला गया होगा कि तुझे क्यों नहीं खिला रहे? कुलदीप यादव भाई चले गए होंगे, भाभी ऑस्ट्रेलिया में ही होंगी। अरे तो फिर इसलिए खिलाओगे नहीं उसे यार? पर इस सोचने की बात ये भी है, जीजी ने एक स्टेटमेंट दी थी, शायद आपने पढ़ी या नहीं, हर्षित राणा के लिए बचाव में उन्होंने लिखा था, जैसे आपने जो बातें हर्षित राणा के लिए पिछले कुछ एपिसोड्स में कही। नहीं पर मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, जीजी साहब को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ बड़े पोलाइटली। एक लेवल तक इज्जत है आप मतलब। नहीं पोलाइटली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोग हर्षित राणा का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, मजाक लोग आपका उड़ा रहे हैं इस सिलेक्शन के लिए। बट ऑनेस्टली लोग हर्षित राणा को ट्रोल नहीं कर रहे हैं, लोग उसकी सिलेक्शन को ट्रोल कर रहे हैं। हाँ, सिलेक्शन उसको क्यों ले रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग इज अ बैड प्लेयर, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन मे बी इट इज टू अर्ली। जो ट्रोलिंग हो रही है वो हर्षित राणा की नहीं हो रही है, इस पे सिलेक्शन की हो रही है, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो रही है। वो जवाब दे रहे हैं कि आपने हर्षित राणा एक ऐसा बच्चा जिसको इतने मौके मिल रहे हैं और आप उसको टारगेट कर रहे हो, प्लीज डोंट टारगेट हिम। ये कहा उन्होंने कि इट्स वेरी शेमफुल कि हर्षित राणा को आप टारगेट कर रहे हैं। पर वही मैं कह रहा हूं कि लोग उनको नहीं टारगेट कर रहे हैं, कोई भी अच्छे प्लेयर को टारगेट नहीं करेगा, टारगेट सिलेक्शन पे हो रहा है। He deserves the chance, but not all the time, and perhaps not right now, and definitely not over प्रसिद्ध कृष्णा and कुलदीप यादव। पर हर्षित राणा के एक बार स्टैट्स देख लेते हैं। आज के 4 ओवर 27 रन, 0 विकेट, 6.80 का इकोनॉमी रेट। अगर आप 4 ओवर में आईपीएल T20 के स्टैंडर्ड से देखें, आपको लगेगा 6.8 का इकोनॉमी रेट बुरा नहीं है। अच्छा। लेकिन 131 रन बनने थे, रिक्वायर्ड रन रेट ही 5 का था भाई। क्या बोलूं, मतलब पहली बॉल से रिक्वायर्ड रन रेट 5 का था। सिराज ने बेहतरीन बॉलिंग करी, अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, रन खाए, लेकिन एक बार अगर तीसरा पेसर प्रसिद्ध कृष्णा जैसा एक स्किडी पेसर होता, अच्छा चांस बन रहा था। आई एम ओन फीलिंग कि हर्षित राणा के साथ अंशुल कंबोज वाला हिसाब हो रहा है। बॉय मैं बिल्कुल बात सही कहा। जिस तरह का गिटे पे गेंद पड़ना चाहिए वैसा पढ़ के नहीं आ रहा है। फिर जी बातें कहते सिलेक्शन कमेटी गलत कर रही है और हो रहा है। हर्षित राणा अलग से अपना एक कुछ करें। मुझे लग रहा है कि गलत हाईलाइट हो रहा है वो बंदा। अभी आप ये करके उसके आगे की भी चांसेस मार रहे हो। यही एक वजह जैन साहब हम पिछले खिलाड़ियों को भूल नहीं पाते। हाँ। मोहम्मद शमी को हम क्यों याद करें? हाँ, क्योंकि भाई बंदा चलो हैज कम फ्रॉम द रैंक्स और ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत से डिजर्विंग प्लेयर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर्षित राणा डिजर्व नहीं करता है, मेरा बस पॉइंट है कि अभी और बाकी प्लेयर्स के ऊपर डिजर्व नहीं करता है। हाँ। और बार बार उसको चांस देकर और उसके खराब परफॉर्मेंस कराकर आप उसका करियर खत्म कर रहे हो भाई, डुबा दे रहे हो। अंशुल कंबोज बेचारा, मुझे नहीं लगता कि कब वो बेचारा टेस्ट दोबारा खेल पाएगा, खत्म है। बट एनीवे हर्षित राणा से आगे बात करते हैं और जो सबसे बड़ी टॉपिक थी रोको, उनकी बात कर लेते हैं। रोको का तो अब देखो वो आए बड़ी ऊर्जा के साथ, जो बस से उतरना है, जो शॉट्स आ रहे हैं। एक तो मुझे लगता है कि जो बंदा शूट कर रहा है ना, एडिट जो कर रहा है, वो जो एडिट बना रहा है बंदा, उसने हमारे आधे काम तो उसने रोक रखे हैं। हाँ। हमें कहता है कोई कैब बुक कर दो, हम वो देख रहे होते हैं, रोहित उतर रहे हैं, रोहित जा रहे हैं, रोहित क्लोजअप आ रहा है फेस का, कुछ भी ऐसा, और ये देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। उससे पहले जो प्रैक्टिस सेशन भी हुआ है ऐसे दिखाए गए हैं,
कि पहुंचे हुए लोग वहाँ पर्थ के स्टेडियम पे, और आज भी बात होती है, हरियाणा में कमेंट्री थोड़ी देर के लिए सुन रहा था, रहा भाई भारत के इतने दर्शक हो रहे हैं, इतने समर्थक आ रहे हैं भारत के, पूरा स्टेडियम भर रहा है, मिला क्या? भर दिया तुमने, सब कुछ कर दिया, तो मिला क्या? रोहित शर्मा ओपनिंग बड़ी अच्छी हो गई थी जी। रोहित, हाँ मतलब मुझे भी लग रहा था कि रोहित थोड़े से स्केची तो लग रहे थे, बट एनीवे रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म, हालांकि उन्होंने स्टार को बहुत मारा है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग पे स्ट्रगल तो करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की सारी किस्मत बहुत अच्छी है ना कि टॉस जीत गए, ऐसी ओवरकास्ट कंडीशन में, क्लाउडी कंडीशन में पहले बॉलिंग कर रहे हैं, और भाई क्या बॉलर है उनके यार, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, ये तो भाई मतलब अच्छे को रुला रहे हैं। मार्श का देखता हूँ भाई, जब से वो आईपीएल खेल के गया है, जो लखनऊ को शुरुआत देता था, मुझे लगता है वो उसी पे है। अरे पर भाई मतलब ऊपर वाले का इंसाफ कहाँ है? इसने साले ने वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रख के दारू पी है, मतलब हम ये कर देते ना, अब तक लकुआ अकुआ मार चुका होता, टेढ़े चल रहे होते, टेढ़े चल रहे होते, कहाँ है भाई कुदरत का इंसाफ? कहाँ है? जूते में डाल के बियर पी जाते हैं। ऊपर वाले की लाठी कहाँ है भाई? उसमें आवाज होनी चाहिए। अरे आवाज हो, असर तो हो। मतलब सोचो भाई, हिंदुस्तान में कौन कभी इमेजिन कर सकता था कि कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पैर रख के रख दे, ये साला जिसके लिए इतने सालों से मशक्कत कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद अच्छा भी खेल रहा है, भगवान इसको नहीं पनिश कर रहा। ट्रॉफी की भी इज्जत नहीं कर रहे, ट्रॉफी जीत भी रहे हैं। ये तो वही हुआ, ट्यूशन वाली दीदी पे उसी से शादी कर ली। लेकिन मुझे लगा कि ठीक है भाई, रोहित शर्मा थोड़े से स्केची लग रहे थे, लेकिन वही बात है कि अगर वो आगे खेलते, एक अच्छी बॉल उनको पड़ गई, 2 स्लिप्स के साथ उन्होंने बैटिंग करी है, बहुत अच्छी बॉल भी, 30-35 रन होने चाहिए, शांति हो जाती। रोहित शर्मा के 30-35, हम नहीं कह रहे 50 मारो, 100 मारो, वो आता है फिर तो टीम की हालत खराब है, सामने वाली टीम की। लेकिन उनके 30-35, जैसे कि हम बात करते हैं T20 में अभिषेक शर्मा के 35 आ गए ना, एक शुरुआत मिल गई, पावर प्ले में खत्म हो गया भाई, अभिषेक शर्मा थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा काम किया। रोहित शर्मा को वो करना पड़ेगा अगर हम 27 के वर्ल्ड कप तक देख रहे हैं। आप देख रहे हो, क्योंकि आज के बाद बहुत लोगों ने ना वर्ल्ड कप देखना बंद किया है, कह रहे पहले त्योहार देख लें अपने। यार मेरे पास एक बहुत अलग थ्योरी है इसकी, है मेरा पॉइंट ये है कि मे बी दिस इज 2027 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में। ऐसे ही बाउंसी पिचेस होंगी, तेज पिचेस होंगी। अब अगर इसके बाद इंडिया का होम सीजन है, इंडिया साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ इंडिया में खेल रही है, वहां रोहित कोहली ने परफॉर्म करा भी अगर, लेकिन अगर वो इन फास्ट पिचेस पर इस बड़ी बॉलिंग लाइनअप के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लग जाएगा, और नहीं भी लगेगा तो लगा दिया जाएगा। और साउथ अफ्रीकन पिच में आपको बिल्कुल, क्योंकि मेरे को मैदान याद आ रहा है, केप टाउन का, निकलेंगी आगे आगे से, और वहां तो बिल्कुल इज्जत की जाती है ग्राउंड की। हाँ, वहां नहीं खाता भाई कुछ चलाने वाला, वहां नहीं खाते, वहां काम करते हैं भाई, वो बहुत पूजते हैं अपनी पिचेस को। हाँ, तो लोग कितना भी बोल रहे कि भाई रोहित कोहली का ऑडिशन नहीं हो रहा, बट इन रियल लाइफ, मतलब अगर मैं रियलिस्टिकली बोलूं, यही सीरीज उनकी ऑडिशन है, बिकॉज इसके बाद अगला ओडीआई जो ओवरसीज होगा वो इंग्लैंड में है, जुलाई 2026 में। अभी टेंशन में होंगे दोनों खिलाड़ी। यार मुझे वही प्रॉब्लम है, मतलब मुझे लगता है कि छोड़ दो उन्हें, उनको क्रिकेट पता है, वो दुनिया के महानतम बैट्समैन, लेजेंड्स हैं यार, वो लेजेंड्स हैं। 51 सेंचुरी एक की, 36 सेंचुरी एक की शिवपाल देवपाल की, तो उनको छोड़ दो। मुझे लगता है उनके इर्द गिर्द जो इतना बिल्डअप बना दिया गया है कि अरे वेट लॉस हो गया है, कोहली अपने ऑफ स्टंप पे काम कर रहा है, ये कर रहे, छोड़ दो भाई, उसको खेल पता है, वो कर लेगा। मुझे लगता है जिस दिन वो अपने दिमाग से हो गया ना, वो जिस दिन कोहली ने बैठ के यूं कर लिया, एक बार नानक नाम जहाज है सुन लिया, उस दिन ओ शेरा उठ जा। नहीं ओ शेरा नहीं सुनना भाई, नानक नाम जहाज, फिर वहां बस वो चाहिए कि नानक नाम जहाज छोड़ दो, चढ़ती कला में रहो, आप अपने आप परफॉर्म कर लोगे, मत सोचो कुछ। अब जो 2 मैच रह ज्ञान कौन दे रहा है? वही कह रहा हूँ, जो 2 मैच रह गए हैं सर, डॉन ब्रेड मैन का ब्रेड लाता था, वो खाते थे, मैदे वाला ब्रेड नहीं, दूसरा पैरों से बनता था वो ब्रेड भी, कुछ मैदा आकड़ जाता है। अब इतना बताया कि दोनों को छोड़ दो, फ्री कर दो, मकान खाली नहीं करवा पाते चढ़ा हुआ, उनको कह रहे हो फिर फ्री छोड़ दो। मकान खाली तो छोड़ो, बीवी को नहीं मना पाते झगड़े के बाद, भाई की बात है। बहरहाल इस मुकाबले पे आ जाते हैं वापस की, आज केएल से पहले अक्षर नजर आए, केएल राहुल के ऊपर अक्षर पटेल को भेजा नंबर 5 पर। एक तरफ से मुझे लगा कि केएल राहुल के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज बॉल स्विंग कर रही थी, फास्ट बॉलर्स थे, केएल ने इंग्लैंड में स्विंगिंग कंडीशन में ओपन करते हुए अच्छा करा था, यहाँ वैसी सिचुएशन थी। लेकिन क्योंकि जो स्टॉप स्टार्ट हो रहा था कि बीच में बारिश हो रही थी, फिर खेल हो रहा था, मुझे लगता है इसलिए ही अक्सर को आगे भेजा गया। मोमेंटम जो कहते हैं ब्रेक होता है, वही कि प्लेयर्स का वापस फिर से आना, फिर खेलना और करना, उस पर दिक्कत हो रही थी। लेकिन यही बात है ना कि ये ऐसा पहले भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो अब किसको कहेंगे? आप मैनेजमेंट को कहेंगे, जीजी को कहेंगे, किसे कहेंगे कि यार आप एक फॉर्मेट बना लो कि ये बंदा ऐसे ही जाएगा, हाँ, चाहे कुछ करना है। आप एकदम से 11 जो ले रहे हो उसमें भी बदलाव कर रहे हो। अगर केएल पहले आ जाते, अच्छा कर जाते, शायद 50 लग जाता, वो 50 आ जाती,
अक्षर रोटेट करता रहता मामला धीरे धीरे, लेकिन वो एक अच्छा संकेत है। करेक्ट। वो अगर आप 2027 तक देख रहे हो, मेरे को लग रहा है कुलदीप यादव को भी शायद अक्षर पटेल को लेकर के बल्लेबाजी के तौर पे कि हम 3 पेसर्स खिला रहे हैं, चलो कुलदीप को रेस्ट देते हैं, अक्षर फेंक लेगा। हाँ, मतलब मुझे भी लगता है कि अक्षर पटेल एक अच्छा ऑडिशन अच्छे टाइम से देते आ रहे हैं, चाहे वो 4 नंबर पे उनको खिलाओ अच्छा करते हैं, चाहे उनको 6 नंबर पे खिलाओ अच्छा करते हैं। ही इज अ गुड बैट्समैन एंड परहैप्स मे बी रविंद्र जडेजा से ऊपर उनको रख लिया जाए 2027 के वर्ल्ड कप में। बट कुलदीप यादव की जगह बनती उन्हें है नहीं यार, क्या उन्हें बोलते हो यार, मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि भाई क्या समझा दो, क्या गोली दी जाती है। अब कुलदीप यादव क्या कर जाए, मतलब क्या वो नस काट ले अगले? नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाके गेंद फेंक दे, क्या करे उनके नेट में डाल दे गेंद जाके, लो मैंने वहां कर दिया। और वही बात है, क्यों नहीं खिला रहे स्पिनर को, बॉलर को क्यों नहीं खिला रहे? टेस्ट में विकेट है नहीं, पर उसको खिला क्यों नहीं रहे? क्योंकि बैटिंग नहीं करता, बॉलर को इसलिए खिलाया। बैट उसके पास अपने पास हैं, खरीदे हुए बैट है उसके 4-5। तो भाई इनको भी मत खिलाओ ना, सिराज अर्शदीप को वहां भी खिला लो, शिवम दुबे को, हार्दिक पांड्या को खिला लो, बैटिंग ही बैटिंग रखो। फिर अगर यही 11 बैटर रखने यही बनाना है तो आपने सीमर देख लो, बीच बीच के दो फेंकते हैं उनको ले लो। पर कुल मिला करके इस मुकाबले में वो जो धार की उम्मीद थी ना कि यार इंडिया, मतलब एक टक्कर वाला जो मुकाबला होता है, अभी एक तरफा ऑस्ट्रेलिया के नाम है। हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, अगर आप सीरीज से पहला मैच ऑस्ट्रेलिया कब्जे में कर लेती है तो भाई वो धुरंधर उस मामले में। और चलिए मैं मानता हूं कि बारिश ने ऑस्ट्रेलिया का बहुत फेवर करा, इंडिया के पास टारगेट सेट करने का ही मौका नहीं मिला। 18 ओवर तक वो 50 ओवर का मैच खेल रहे थे, फिर 26 का कर दिया। तो मैं बारिश की वो मानता हूं कि हाँ बारिश एक फैक्टर था, लेकिन एक और फैक्टर ये भी था कि ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम भी नहीं है। हाँ। इसमें आधे नाम ऐसे जो आपने नहीं सुने होंगे, ताजे हैं उनके, जो उबर चलाते हैं जो उनके वहाँ, वो बंदे हैं वहाँ। क्या कर रहा है, गाड़ी ले जा रहा क्या ना भाई, मैं तो नाम आ गया, कहाँ आ गया, ऑस्ट्रेलिया 11 में आ गया है, चल तू अपनी गाड़ी मुझे दे दे, मैं चला लूंगा आज। वो वाले हैं कुछ के नाम। तो वो भाई पछाड़े दे रही है, तो थोड़ा सा तो और लगे भी बहुत तेज यार मुझे। हाँ। बच्चे बदतमीज, ऑस्ट्रेलियन बच्चे ना, बच्चे बड़े खतरनाक। अभी तो सोचो पैट कमिंस, वो जो कॉन्टेस्ट आया था इनका बीजीटी में, क्या नाम है उसका, सैम कॉन्स्टेस। हाँ कॉन्टेस्ट आया था यार, मैं किस आदमी के साथ अंडे खा रहा हूँ बैठ के भाई। भाई उसमें बड़ा एटीट्यूड था, बड़े पंगे लिए उसमें था। कॉपर कोहली ने देखा कैच क्या पकड़ा है कोहली का। एक तो कोहली किस्मत भी खराब है, उसकी कैचेस नहीं छूटते। 7-8 गेंदों के बाद उसके अंदर बेचैनी से लगती है ना, गैस सी बनने लगती है पंजाबी बंदे के। मैं कुछ खाता नहीं पर मेरे दर्द जा होता, वो उसका प्रॉब्लम है यार। जहाँ 8 गेंदें खा ली, तू और खा ले 8, खा ले भाई, 50 ओवर है तेरे पास, लेकिन भाई 16 गेंद 0 होगा, 20 गेंद में कुछ हो जाएगा, कुछ बोल देगा भाई। लेकिन डर है, इंडिया में यही तो समस्या है, इंटेंट दिखाना पड़ता है ना आपको, बड़ा मुसीबत हो गई है। वहीं ड्राइव आ गई होती, वो चौका कन्वर्ट हो गया होता भाई, वो ड्राइव आ गई होती तो फिर मैं वापस सो जाता भाई, वो देखने के बाद। कोहली भाई करा देते बल्ले बल्ले, फिर तो हो जाता, फिर तो डकवर्थ आ जाता। हेलो माय नेम इज डक एंड मेरे भाई वर्थ आई हुई है यार। डकवर्थ लुईस ने 5 रन काट और लिए इंडिया के, 135 बनाए, 136 बनाए थे, बोले कि नहीं डकवर्थ लुईस एडजस्ट होकर 5 कट जाएंगे। डकवर्थ लुईस जो पुरानी फिल्मों के वो लाले होते थे ना, कहाँ है तुम्हारी बहन, उसे भेजो। ये वही बात हो गई, 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का नुकसान कैसे हो गया। रन भी काट लिए, ओवर तो कम हुए, रन काट लिए यार भाई। आते हैं वापस नीतीश रेड्डी के लिए। मेरे पास एक सवाल है, रेड्डी साहब ने 2 छिक्के भी लगाए, बढ़िया करा, लेकिन वो गेंदबाजी भी करते हैं, सीमर भी हैं, तो वो आपको परफेक्ट जगह लगती है या शिवम दुबे आपको परफेक्ट? यार अगेन बात हुई होती है कि उनको हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है। एज अ बैटर उन्होंने अच्छा करा एंड आई थिंक इट इज गुड टू ट्राई हिम। मतलब इस वक्त पोजीशन ऐसी है कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं आगे चलकर, इंजरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, या T20 खेलते हैं, या T20 खेलते हैं, तो आपके पास शिवम दुबे और नीतीश रेड्डी दोनों हैं। शिवम दुबे आपने ट्राई कर लिया, इट इज फेयर। आई थिंक नीतीश रेड्डी को ओडीआई में चांस मिलना वाज फेयर। पर वही मैं कह रहा हूं कि इन अ टीम जहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों हैं, करंट टीम में भी तो 2 बेस्ट बैट्समैन मुझे शुभमन गिल और केएल राहुल ही लग रहे हैं। भाई अभी केएल का जो टेस्ट मैच का परफॉर्मेंस देखा आपने और अब जो परफॉर्मेंस देखा, मुझे लगता है एक मजबूत जो एक पिलर चाहिए इंडिया को, चाहे वो वनडे है चाहे वो टेस्ट है, वो केएल के अंदर पूरा दम है, सहजता है उनके अंदर, सलाहियत से नहीं बिल्ड कर लेते। जिस नंबर पे बस वो नंबर नहीं हिलाना, नंबर नहीं लाना मालिक, एकदम से एस्ट्रोलॉजी की पढ़ने लगते हैं वहाँ पे, जैसे बैठ जाते हैं अबेकस वाला आकर के 75 कैसे करके झटके लेके, तुम जो बंदा वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। हाँ। अब केएल का बता थे एवरेज कितना बढ़िया है, आई थिंक 58 का उनका एवरेज नंबर 5 पर है, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 61 हो जाता है एवरेज। लेकिन वो सिर्फ आई थिंक जीजी की कैप्टनसी के अंदर, जीजी के कैप्टनसी मुंह से फ्रॉइडियन स्लिप निकल गई बात, लेकिन जीजी के कोच होने के बाद एक बार आया बंदा भाई 5 नंबर। बताओ, सारे कभी कभी मुझे लगता है भाई सही करते हैं बिल्कुल शेट्टी उनका सही है भाई, दामाद को तुम जिस नंबर पे दामाद आता है वही इज्जत होनी चाहिए उसकी। नहीं, नाराज हो जाता है वो, कोई कर देता है अगर उनकी सही ना करे, वो कहता है मेरी मिमिक्री करनी है ऐसे कहाँ तो ढंग से करो। मैं गलत नहीं करता, ठीक करो जो करना है। मुझे लगता है कभी कभार क्रिकेट में अगर आप बेसिक्स अच्छे से कर लो,
वही काफी होता है। हर बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे की जरूरत नहीं है। जो जैसा चलता चला रहा चला दो, मैच बन जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैन भाई, ये जो ये एक्सपेरिमेंट है ना, किस दिन ये बहुत बड़ा नुकसान बहुत ये वो वही 19 नवंबर याद आ रही है मुझे, जो पिच का एक्सपेरिमेंट था कि मत करो भाई। केएल कीपिंग हो रही नहीं हो रही बता। ऑस्ट्रेलिया की टीम की जैन भाई क्या बात करें, क्या बात करें भाई, वो नसीब है, हरामी टीम है। मतलब हर कुत्ते का दिन होता है, वो कुत्ते ही हैं, उनके दिन ही दिन है, उनके दिन साल ट्रॉफी सब कुछ उन्हीं का है। वो भाई मशीन है, वो टीम एक मशीन है। वो टीम और सिर्फ मेंस की नहीं, विमेंस की भी, वो भी लगातार 6 बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद 7वें की दावेदारी पे है। करेक्ट, वो एक मशीन है। महिला क्रिकेट में भी उनका उतना ही परचम लहरा रहा है जितना वो मेंस टीम में कर रहे हैं। और अब तो वो है कि भाई राइवलरी अगर कोई बची है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बची है। अब तो मैं वही दम लूंगा कि 2027 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराओ फाइनल में। 2003 का 2023 का गम पूरा करना है। हिसाब तो बराबर, बीजीटी से भी इतना फर्क नहीं पड़ता। वहां कौन सा जीत पाए हम, जो फर्क पड़ेगा उसमें। बीजीटी पता क्या है, ग्लूकोज लगवाना है मरीज के, चलो लगा लो, खड़ा हो जाएगा, सीधा बैठ जाएगा, ग्लूकोज लगवा दो, ग्लूकोज लगवा दो। पर अब वो नहीं है, वर्ल्ड कप चाहिए, ट्रॉफी चाहिए। T20 में भी इतना, चैंपियंस ट्रॉफी का भी इतना नहीं हुआ। 50 ओवर वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल में हराना, शिकस्त देनी है तो फाइनल में हराना। ये हमारे रहते रहते हो पाएगा, ये हमारे जीवन में, इस दुनिया में रहते रहते कर लेंगे हम लोग ये चीज। कमेंट में बताइए आप लोग, आपको क्या लगता है, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एज अ होपफुल फैन मैं तो उसी दिन मतलब होगा कि मैं आंसू तभी पूछेंगे। 20-30 साल पुराने आंसू है मेरे भाई, 2003 के लगे भाई, जमे पड़े कुछ तो आपके, कुछ तो दिवाली से भाई थी, जाले उतरे आंसू उतरवा लेते। बाकी यही है, हमारी तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पोल्यूशन पे बिल्कुल भी गौर मत करें। ये देखो, बोलते पटाखा बजा पीछे, हरे पटाखे, कोई दिक्कत नहीं। भाई ने आज खाई है मूली, ओहो, चढ़ा देंगे हमें सूली चुपचाप। घर वालों को हमारी तरफ से ढेरों बधाई। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना हमेशा भूल जाते हैं जैन भाई, जैसे कि हम कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें। अब वो वही नौबत वही आ रही है कि मेरी बग्गी मेरा घोड़ा पे सब्सक्राइब होगा, मुझे लग रहा है। 4 चवन्नी नाच छोड़ करके आप प्लीज सब्सक्राइब करें, नहीं तो जैन भाई तेज दौड़ के आगे से बेल्ट बने जैसे धनुष मार रहा है, ऐसे करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि क्या टीम इंडिया इस सीरीज में वापसी कर सकती है। माइट से एक टेक कर सकती है, 2-1 से सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। क्या सॉरी, 2-1 से सीरीज इंडिया जीतेगी। क्या करूं तेरी मेरे मुंह से निकल गई, क्या करूं तेरी वापसी का, मेरी जबान छूट गई। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस।